गाथाओं की व्याख्या आपके सामने की गई। उन गाथाओं में जो सार आया हुआ है उसे टीकाकार आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखा है। जरा सारांश टीका के आधार पर और पढ़ें। कर्म चेतना का क्या अर्थ है? कर्म चेतना को अर्थः ऐसा कहा। इति चेत मदीयम कर्म मया कृतम कर्मेत्याद्यज्ञान भावेन यह पूर्व इष्टानिष्ट रूपेण निरुपराग शुद्धात्मानुभूति च्युतस्य मनोवचन काय व्यापार करणम यत् सबंध कारणभूता कर्म चेतना भन्यते। कर्म चेतना का क्या अर्थ है? ऐसा प्रश्न किया है कि यह मेरा है, मैंने ही इसे किया है। इस प्रकार अज्ञान भाव विषयों के द्वारा वीतराग में जो शुद्धात्मानुभूति है उससे च्युत हुए जीव का जो इष्ट अनिष्ट रूप से इच्छापूर्वक मन वचन और काय की चेष्टा करना है वह कर्म चेतना कहलाती है। देखिए, जो संपादन और प्रकाशन हुआ है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की हिंदी का, उसमें 353 पेज पर ये मैं विषय स्पष्ट कर रहा हूँ। क्या लिखा है इसमें? यह मेरा है, मैंने ही इसे किया है। इस प्रकार अज्ञान भाव विषयों के द्वारा वीतराग में जो शुद्धात्मानुभूति है उससे च्युत हुए जीव का जो इष्ट अनिष्ट रूप से इच्छा पूर्वक मन वचन और काय की चेष्टा करना है वह कर्म चेतना कहलाती है, जो नवीन कर्म बंध का कारण होती है। इसी प्रकार उदय में आए हुए कर्म के फल को भोगता हुआ अतएव शुद्धात्मा के स्वरूप को नहीं अनुभव करता हुआ जो जीव मनोहर अथवा अमनोहर रूप इंद्रियों के निमित्त से सुखी अथवा दुखी होता है वह जीव दुख के बीज या कारणभूत ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को फिर से बांधने लग जाता है। इस प्रकार गाथा से कर्मफल चेतना का व्याख्यान हो गया। कर्मफल चेतना का यह अर्थ है कि स्वस्थ भाव से रहित अज्ञान भाव के द्वारा यथासंभव व्यक्त अथवा अव्यक्त, प्रकट अथवा अप्रकट रूप से इच्छापूर्वक इष्ट और अनिष्ट विकल्प के रूप में हर्ष विषाद में सुख या दुख का अनुभव होना सो कर्म फल चेतना कहलाती है, जो बंध का कारण है। इस प्रकार कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये दोनों प्रकार की चेतनाएं बंध का कारण होने से त्यागने योग्य हैं। इन दोनों चेतनाओं का त्याग करो, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये दोनों चेतनाएं त्यागने योग्य हैं। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इन दोनों में पहले कर्म चेतना के संन्यास की भावना को बताते हैं, त्यागने की, अर्थात कर्म बंध को निवारण करने के लिए कर्म चेतना के त्याग की भावना करते हैं। क्या, कैसे करेंगे? कर्म बंध का निवारण करने के लिए साधक क्या सोचता? मैं कर्म चेतना का त्याग करता हूँ, क्योंकि साधक है ना, त्रस्त अवस्था में है, तो क्या कह रहे हैं कि कर्म बंध के निवारण के लिए मैं कर्म चेतना के त्याग की भावना करता हूँ। सो ये क्या हो गया? कर्म चेतना का त्याग करने का मतलब है निश्चय उसका प्रतिक्रमण हो गया, निश्चय से उसका प्रत्याख्यान हो गया और निश्चय से उसकी आलोचना हो गई, जिनका स्वरूप पहले बताया जा चुका। कर्म चेतना के त्यागने का भाव उसने किया, मतलब निर्वृत्ति की ओर आने का उसने भाव किया, तो उसकी आलोचना
प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तीनों निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से हो गए, क्योंकि प्रवृत्ति के परिहार का भाव उसने किया। प्रवृत्ति से जो बचता है, प्रवृत्ति को जो छोड़ने का भाव करता है, तो वहीं पर निर्वृत्ति का भाव उससे जुड़ता है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते भैया। यहाँ प्रवृत्ति भी होती रहे और वहाँ निर्वृत्ति भी चलती रहे। हाँ, ऐसा नहीं है। दो पथ पंथी चले न पंथा, पूरब में भी आगे बढ़ जाए, पश्चिम में भी आगे बढ़ जाए, ऐसे नहीं होगा। एक ही दिशा में आगे बढ़ो। दो ही पथ पंथी चले न पंथा, दो ही मुख सुई सुये न कंथा। कंथा यानी कपड़ा, कथरी कंथा। हाँ, सुई में धागा डाल दिया तब वो सुई एक ही तरफ सिलती जाएगी। ऐसा नहीं थोड़ा इस तरफ सिल लिया, थोड़ा इस तरफ सिल लिया। दो ही मुख सुई सुये न कंथा, दो ही काम नहीं होए सयाने। हे सयाने, क्या सोच करके बैठे हो तुम? दोनों हाथ के लड्डू खाओगे क्या? दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष जाने। संसार भी संभाले रहो और समय सार भी संभाले रहो। संसार संभाले हुए हो तो समय सार संभलने वाला नहीं है। संसार संभाले हो तो समय सार नहीं संभलेगा, और समय सार संभाल लिया तो फिर संसार संभलने वाला नहीं, खिसक जाएगा तुम्हारे हाथों से। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं संभल सकती। नहीं नहीं, हम तो दोनों चीजें संभालेंगे। अभी तक तो कोई नहीं संभाल पाया। सलाह का पुरुष तीर्थंकर भी नहीं संभाल पाए। हम तो खूब धंधा पानी करेंगे और समय सार का आनंद लेंगे। भैया कौन सी टेक्निक है तुम्हारी, ये समझ में नहीं आ रही। धंधा पानी, घर गृहस्थी, आरंभ परिग्रह सब कुछ करें, मन से करें, मनोयोग से करें, और समय सार का रस लेते रहें। कैसे संभव है? एक म्यान में दो दो तलवारें नहीं समा सकती हैं। समय सार और संसार एक ही म्यान में। समय सार की भी तलवार रखो और संसार की भी तलवार रखो। भैया अभी तक तो अपन ने नहीं देखा। और ऐसी कहावत भी बनी है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ऐसी कौन सी म्यान बन गई जिसमें दो तलवारें रखने लगे? पता नहीं कौन सी म्यान बना ली। हाँ, समय सार भी उसी में और संसार भी उसी में। हाँ, तुम्हारे सूटकेस अटैची में भले तुम समय सार भी रख लो और पहनने के कपड़े भी रख लो। अज्ञानियों, वही नहाने धोने के कपड़े भी रखे, वही ब्रश और दाढ़ी के सामान भी रखे, और उतना ही तुम समय सार भी रखें। ये रख लो। अज्ञानता में कर्म बंद करते रहो, लेकिन सूटकेस में भले दो ही चीजें रख लो और अपने उठा करके चले जाओ कहीं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ नहीं संभल सकती हैं। या तो तुम्हारे से संसार संभलेगा या तुम्हारे से समय सार संभलेगा। हाँ, दोनों एक साथ है ही नहीं। पूरब पश्चिम है भाई, जमीन आसमान का अंतर है, स्पष्ट अंतर है। राग और बीत राग में स्पष्ट अंतर है। संसार और समय सार में स्पष्ट अंतर है। अंधे को भी समझ में आ जाता राग रंग और शांति। हाँ, वो संगीत को सुनकर के समझ जाता है कि यहाँ पर डिस्को चल रहा है कि यहाँ पर मंदिर में भजन हो रहे हैं। अंधा आदमी भी समझ लेता है कि भैया इतने तो डिस्को इसको चल रहे, ये में न फंसो,
नहीं तो धक्का मुक्की में हम और गिर जाएंगे। हाँ, यहाँ तो नए खून का काम है, चलने दो इनका। और यहाँ देखा तो भजन चल रहे हैं, आरती भक्ति, अरे भैया यहाँ काम जमेगा अपना। देखा नहीं उसने आंखों से, लेकिन आवाज से उसने अंदाज लगा लिया कि यहाँ पर राग रंग है और यहाँ पर धार्मिक वातावरण है। कितना फर्क है। ऐसा फर्क अपने आप स्पष्ट होता है। इन 3 गाथाओं का पद्यानुवाद गुरुवर ने बहुत अच्छा लिखा, उसको पढ़ करके विराम दे रहा हूँ। आए हुए उदय में विधि के फलों को, आत्मीय मान चखता जड़ के दलों को, मोही नवीन विधि के दुख बीज बोता, खोता विवेक चिर ओ भव बीच रोता। आए हुए उदय में विधि के फलों को, है भोगता तज कुधि निज में गुणों को। मैंने किया यह सभी जब मान लेता, मोही नवीन दुख को पुनि मांग लेता। आए हुए उदय में विधि के फलों को, जो भोगता तज कुधि निज के गुणों को। मोही दुखी यदि सुखी नित हो रहा है, मोही दुखी यदि सुखी नित हो रहा है। हा दुख के बीज विधि के पुनि बो रहा है, हा दुख बीज विधि के पुनि बो रहा है। हमारे द्वारा ही तो बीज बोए गए हैं ना। सुख और दुख मिल रहा है तो कौन दे रहा है? हमने जो कर्म किए हैं उन्हीं का फल मिल रहा है। कर्म दूसरे ने किया हो और फल तुमको मिलने लगे, ऐसा कभी हुआ क्या? तुमने अपने खेत में आम का बीज लगाया है और आम के पेड़ दूसरे के खेत में उग जाएं, ऐसा होगा क्या? पड़ोसी ने अपने खेत में बबूल लगाया है और वो बबूल तुम्हारे खेत में आ जाए, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ लगे हैं वहाँ ही अंकुरित होंगे। अब ये बात अलग है कि बाउंड्री पर लगे हैं तो बड़े होने पर पड़ोसी के खेत में भी उनकी डालियां चली जाएं, और डालियां चली गई उस तरफ तो अपना कब्जा दिखाने लगे, ये बात अलग है। भैया जड़ तुम्हारी जहाँ जड़ी गड़ी है वहाँ तुम्हारा कब्जा है। अब डाली तुम्हारी हमारी तरफ आई, ये तो हमारी भल मनसायत थी कि हमने कभी नहीं कही है, अन्यथा पहले ही दिन काट करके अलग कर देते तो तुम क्या करते? क्योंकि खेत तो हमारा है। तुम्हारे खेत के वृक्ष की डालियां हमारे खेत में आए, ये तो हमारा समता परिणाम है। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन डाली आ गई इस तरफ तो तुम अधिकार जमाने, जहां तक डाली जाएगी हमारी वहां तक जगह हो गई, ऐसा न्याय होगा क्या? ऐसा नहीं आएगा। अरे ऐसा नहीं होता है। जिसने जहां जो बीज बोया उसकी फसल आएगी। ये नरभव खेत है, ये नरभव जो है वो खेत है, और मन वचन काय किसान है। क्या? हाँ, ये जो शरीर है ये खेत के समान है। और किसान क्या है खेत के? मन वचन काय। शरीर खेत है, मनुष्य का भव, मनुष्य का भव क्या है? खेत। मनुष्य के भव को तुम खेत मानो। और किसान कौन है? मन वचन काय किसान है। बीज क्या है? पुण्य पाप 2 बीज हैं। पुण्य पाप के 2 बीज हैं।
अब क्या बोना सो तुम जानो। मनुष्य का भव खेत है, मन वचन काय किसान है, पुण्य पाप के बीज रखे हैं। क्या बोना है? किसान की स्वतंत्रता है। ऐसे किसानों का भगवान क्या करेगा? किसान धोखा दे रहा, दिन दहाड़े धोखा दे रहा, और फिर सरकार भी किसानों को संतुष्ट करने के लिए भैया जो कहो ठीक है, जो कहो ठीक है कर रही। सरकार भी कहती हमारी जेब से क्या लग रहा, ठीक है भैया तुम ज़्यादा जोर दे रहे हो हम कर देंगे। और ऐसा जोर दे दे करके सरकारों से काम करा करा के सारी ये मानव समाज आलसी टाइप की होने लगी है। बस जोर बनाओ, आरक्षण मांगो, वैकेंसियां निकालो, ये सुविधा वो सुविधा, सो बस ले ले करके करना धरना कम हो गया और अधिकार अधिकार में पूंजी देश की मिल रही है, बट रही है, बट रही है। कितना दे रही सरकार? हर क्षेत्र में कितना दे रही? सरकार भी कहती कि हमारा क्या लग रहा, आप इसके आदी हो गए हो तो ठीक है, जितना बनेगा हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो इस तरह से चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, वैसे भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापारी और किसान बहुत बड़े सहयोगी अंग हैं। उनके भरोसे ही देश की अर्थव्यवस्था चल रही। लेकिन हर क्षेत्र में न्याय और नीतियां हैं, सीमाएं और मर्यादाएं हैं। उनके दायरे में रह कर के जो काम करता है वही सुखी रहता है और वही सबको बराबरी से संरक्षण देता है, वही सबको संतुष्ट करता है। अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा सबके प्रति सद्भावना होना चाहिए। वह सद्भावना सभी के लिए लाभदायी हो, ऐसी भावना हो। उसका लाभ तो उसके पुण्य से होगा, होगा नहीं भी होगा, लेकिन हमने सद्भावना भाई है तो हमारा बिगाड़ कभी नहीं हो पाएगा। ये धर्म है महावीर भगवान।